बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगांव से जयपुर के जौहरी बाजार तक आखिर हो क्या रहा है? इस बुरे वक्त में हिंदू और मुस्लिम नेता क्या बाज नहीं आएंगे नेतागिरी चमकाने से, भावनाएं उकसाने से? पहलगांव के आतंकवादी नरसंहार के बाद देश गुस्से में है। आम हिंदुस्तानियों का गुस्सा जायज है। मजहब पूछकर निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या पूरा विश्व निंदा कर रहा है। मुस्लिम मुल्कों में भी इस कायराना हमले की मजम्मत की जा रही है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर निंदा कर रहे हैं। पाक की नापाकीजगी पर दिलों का दुख गुस्से में है। मस्जिदों में वारदात के विरोध में और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए विशेष नमाजें अदा हो रही हैं। और इन सब के बीच कल जयपुर के जौहरी बाजार में जो कुछ हुआ वह शर्मनाक था, अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना। वारदात के भीतर का सत्य कुछ भी हो, पर यह बात तो साफ थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ नेता सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सर्वहारा वर्ग की भावनाओं से खेल रहे हैं। अपने अपने वोट बैंकों को यह बताया जा रहा है कि उनके दिल में उनके धर्म के प्रति कितनी प्रगाढ़ आस्था है। मस्जिद पर पाकिस्तान विरोधी पोस्टर चिपकाना या फिर मुसलमानों की भावनाओं को उकसाकर विरोध प्रदर्शन करवाना और स्थिति इतनी नाजुक बना देना कि पुलिस को बल प्रयोग पर मजबूर होना पड़े, आखिर इसके पीछे कौन सी सियासती चालें हैं? एक नेताजी अपने हिंदूवाद को चमकाने के चक्कर में जानबूझकर किसी मस्जिद पर पोस्टर चिपकवा देते हैं, तो दूसरे नेताजी अपने वर्चस्व को सुनहरा बनाने के लिए अपने समाज के लोगों को उकसाकर बाजार बंद करवाने की हरकत कर बैठते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का विरोध करने के लिए मस्जिद पर पोस्टर चिपकाने की क्या ज़रूरत है? क्या मस्जिद पाकिस्तानी हुकूमत ने बनवाई है या उस मस्जिद में पाकिस्तानी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं? जाहिर है कि यदि मस्जिद पर पोस्टर नहीं लगाया जाता तो पाकिस्तान का विरोध किसी और तरह से कम नहीं हो जाता। यह बात मैं उन महान हिंदू नेता से कह रहा हूं जिनके विरुद्ध जयपुर के रामगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। दूसरी बात, उस कागजी नुमा मुस्लिम नेता से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान विरोधी पोस्टर से हिंदुस्तान के मुसलमानों की आस्था पर ठेस कैसे पहुंच गई? क्या पाकिस्तान का विरोध करने से उनको बुरा लगता है? क्या हर भारतवासी के दिल में पहलगांव के नरसंहार को लेकर विरोध नहीं होना चाहिए? यदि कोई सच्चा हिंदुस्तानी है तो पाकिस्तान का विरोध मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों सब पर होना चाहिए। यदि किसी हिंदू भाई ने पाकिस्तान विरोधी पोस्टर मस्जिद पर लगा भी दिया तो इसे इतना दिल पर लेने की क्या जरूरत थी? पोस्टर इस्लाम विरोधी तो नहीं था, वह था तो पाकिस्तान के ही विरोध में। फिर अमीन कागजी के कलेजे में विरोध करवाने की चिंगारी क्यों फूटी? दोस्तों, जब दरगाहों और मस्जिदों के अंदर हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान की कायराना हरकत पर नमाज अदा करने के बाद मजम्मत कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा हो रही है, खूनी वारदात में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए विशेष दुआएं की जा रही हों, तब मस्जिद के बाहर पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लगाने पर इतना बवाल क्यों मचाया गया? और फिर पोस्टर किसी अश्लील फिल्म का तो नहीं था, किसी बाजारू उत्पादन का तो नहीं था। कई बार ना समझ लोग ऐसे पोस्टर भी धर्मस्थलों पर लगा जाते हैं। यह वक्त सरकार के साथ खड़े होने का है। कुछ बातें अब मोदी जी पर भी छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उन्होंने तत्काल जो फैसले किए हैं वे बेहद प्रभावशाली हैं। बिना खून बहाए उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जितनी और जैसी बर्बादी पाकिस्तान में परमाणु बम से नहीं हो सकती, वह तो सिंधु नदी के जल रोकने से ही हो गई है। व्यापारिक रिश्तों के ख़त्म करने से आने वाले समय में पाकिस्तान की टूटी हुई कमर पर कितना बोझ बढ़ जाएगा, यह कभी कोई सोच भी नहीं सकता। यह अच्छी बात है कि हर भारतवासी में राष्ट्रवाद का जज्बा होना चाहिए, सामने भी आना चाहिए, आ भी रहा है। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जयपुर जैसी ओछी हरकतों से बचें। सामाजिक समरसता टूटे, इसी के लिए तो पहलगांव में नरसंहार किया गया। मजहब पूछ पूछ कर हत्याएं की गई। यदि उनके उकसाने पर हम आपसी भाईचारा खत्म करते हैं तो पाकिस्तान की चाल में फंस जाते हैं। सरकार का साथ दें, उसका सरदर्द न बढ़ाएं। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की सारे बंदोबस्त हो रहे हैं। हम जिस भी मजहब के हों, सब्र रखें, संयम रखें। बस इतनी ही प्रार्थना, इतना ही आग्रह। धन्यवाद।